अगस्त को इस पूरे मामले का सू मोटे नोटिस लिया गया सी। सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट कितने सख्त नजर आ रहा है। पश्चिमी बंगाल के वेस्ट बंगाल के डीजीपी ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਦੇਸ਼ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वालों दे दिते गए ने। सुप्रीम कोर्ट के वालों अहम टिप्पणी करते हुए कहा गया कि FIR दर्ज करने च देरी क्यों हुई, परिवार को मृतक देह सौंपण के 3 घंटे बाद FIR क्यों हुई, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। तमाम टिप्पणियां देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वालों कीतियां गई ने। CBI तो वीरवार तक हुण स्टेटस रिपोर्ट मंगी गई है। काबिले गौर है कि इस पूरे मामले की जांच CBI वालों की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल टास्क फोर्स बनाने का भी गठन किया है। डॉक्टर्स की सुरक्षा लई टास्क फोर्स का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सानू डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है। पीड़ित का नाम उजागर होना भी चिंता वाली गल है। पूरा मामला 8 अगस्त की दरमियानी रात का है, जबकि कोलकाता के आर्ची कर हॉस्पिटल ट्रेनी डॉक्टर के नाल गैंगरेप होया। तो उसके बाद बेरहमी नाल उसका कतल कर दिता गया, जिसमें लेके तमाम पूरे देश धरना प्रदर्शन, रोस प्रदर्शन लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसीएशन के वालों 24 घंटे की हड़ताल करने का ऐलान किया गया सी, जिस दे चलते आम लोगों को मरीजों को खज्जल खुआई का सामना जरूर करना पिया सी। हालांकि देश भर के डॉक्टर्स की मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जिस दे चलते उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं ने अपनी ड्यूटी ते खास करके महिलावां फीमेल्स जे ते फिर वो मरीजा दे इलाज किवें करनगियां, जिस लेके सुप्रीम कोर्ट के वालों सो मोटो नोटिस लिया गया। खास टिप्पणियां अहम टिप्पणियां देश की सर्वोच्च अदालत के वालों कीतियां गईयां। ते हुण भी जो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। परिवार को मृतक देह सौंपण के 3 घंटे बाद FIR दर्ज क्यों की गई। तमाम जो टिप्पणियां ने देश की सर्वोच्च अदालत के वालों कीतियां गई ने। इस दे विचाले जो तमाम डॉक्टर्स एसोसीएशन की डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जिस तरीके दे नाल तमाम जो देश के वकील ने पुलिस मुलाजम ने उन्होंने सुरक्षा दी जाती है, उन्होंने कोई हाथ चुकन की सोचता भी नहीं है। इसी तर्ज से जो डॉक्टर्स के लिए भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए है। हालांकि 2017 आज तमाम एक्ट है पार्लीमेंट पेश भी किया गया सी, पर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हुण लगातार डिमांड की जा रही कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। तमाम तस्वीर दो वक्-वक् तस्वीर, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले लेके सुनवाई की जा रही है। एक तस्वीर देश भर के तमाम जो डॉक्टर्स ने उन्होंने वालों रोस प्रदर्शन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि हुण तक एक जो है मुलजम संजय रॉय, जिसका नाम है मुख्य मुलजम, उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस सामने आया है कि गैंग रेप की पूरी घटना है। एक शख्स के वालों नहीं बल्कि कई शख्स के वालों गैंग रेप किया गया। तो उस तो बाद आज जो ट्रेनी डॉक्टर सी उसको बेरहमी नाल बॉडीगार्ड उतार दिता गया। डिटेल्स आपके पास है? देखिए, सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। कोर्ट में 22 अगस्त यानी गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने तब तक CBI को भी कहा है कि वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। CBI को ये बताना पड़ेगा कि अभी तक की जांच में उसने क्या क्या पाया है। दूसरी बड़ी जानकारी जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, एक 8 सदस्यीय, जो नेशनल टास्क फोर्स 3 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगा और ये बताएगा कि देश भर में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, उनकी सिक्योरिटी के लिए किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टास्क फोर्स में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी इसके मेंबर, श्रीनिवास जो एम्स से जुड़े हुए हैं, एम्स के गुरुग्राम का पारस अस्पताल है, उनके भी एक डॉक्टर को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव और भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव, ये तीनों भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे इस कमेटी के। और बहुत ही बड़ा कदम इसे इसलिए माना जा सकता है कि देश भर में ये डॉक्टर्स की शिकायत आती है कि कई बार मरीजों के परिजन उनके साथ हमलावर हो जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी डॉक्टर 36 घंटे 40 घंटे नौकरी करते हैं, अपनी शिफ्ट करते हैं और उसके बाद अगर उन्हें अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं मिलती तो कोर्ट ने इस पर कड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि महिला डॉक्टर्स की स्थिति खराब और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि कई बार एक कंपाउंड में, एक ब्लॉक में एक ही पब्लिक टॉयलेट होता है एक ही डॉक्टर्स के लिए और उसमें उनको दूर तक जाना होता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन जो रोज इन्हें भिगोता है उसे पता है कि ये किस तरीके की बड़ी परेशानियों का कारण है। CCTV अस्पतालों में नहीं है, इसको लेकर के कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए हैं। अब कोर्ट ने 3 हफ्तों के अंदर
जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स है, उसको कहा है कि वो 3 हफ्तों के अंदर ये रिपोर्ट दे कि देश भर के अस्पतालों में क्या होना चाहिए, ताकि उसे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के जरिए लागू करवाया जा सके। और सीबीआई इस मामले में अब तक की जांच में उसने क्या क्या किया है, किस तरीके की लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई या फिर कलकत्ता की पुलिस की तरफ से हुई, वो तमाम चीजें अब सीबीआई अपनी रिपोर्ट में देगी। और गुरुवार को 3 दिनों बाद फिर इस मामले की सुनवाई होगी। जब सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कोर्ट वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी स्ट्रिक्चर पास करे, क्योंकि कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये पाया है कि अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में शुरुआत में जानबूझकर देरी की। बच्ची की जो डॉक्टर थी उसके परिजनों को गलत जानकारी दी कि ये सुसाइड का मामला लग रहा है, उन तक जानकारी बहुत बाद में दी। एफआईआर दर्ज करवाने में देरी हुई, एफआईआर अस्पताल प्रशासन यानी कि विक्रांत बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई। ये तल्ख टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक तो घटना की गलत जानकारी पहले दी जाती है, इसके बाद डेड बॉडी सौंपी नहीं जाती समय पर, और एफआईआर दर्ज करने में भी लापरवाही बरती गई। और सबसे बड़ी बात, जो घटना स्थल है उसे रेनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया था। देखिए, उसे तोड़ा गया, ये भी सीबीआई अपनी जांच में बताएगी कि क्या, क्योंकि इस तरीके के बात कही जा रही है वहां पर कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। तो क्या उसके पीछे कारण थे? क्या सीबीआई को ऑफिशियली ये लगता है कि उसकी जांच को प्रभावित करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने की नीयत से किया गया है? तो निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच रिपोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट वो कोर्ट को जमा करवाएगी, उसमें इस बात का हवाला होगा। दूसरा, कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि 7,000 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है, वो वहां पर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करती है और वहां की स्थानीय पुलिस को हवा नहीं होती कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वायलेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो साइलेंट प्रोटेस्टर्स थे, जो वहां पर चुपचाप अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन सब चीजों पर भी कोर्ट ने कड़े सवाल आज की सुनवाई के दौरान उठाए हैं। बिल्कुल विक्रांत, अगर हम आज की सुनवाई का निचोड़ निकालें तो सबसे अहम हो जाता है टास्क फोर्स का गठन। इस टास्क फोर्स का क्या काम होगा ये आप बताइए, और अगली सुनवाई 22 तारीख को है। देखिए, बिल्कुल आज की सुनवाई को अगर हम देखें तो दो चीजें एकदम साफ दिखाई दे रही हैं कि अगली सुनवाई 22 तारीख को है। देखिए, बिल्कुल आज की सुनवाई को अगर हम देखें तो दो चीजें एकदम साफ दिखाई दे रही हैं कि अब ये केवल कलकत्ता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का मुद्दा नहीं रह गया है। उसकी तो जांच हो ही रही है, सीबीआई उसकी जांच करेगी। और अब जिस मामले में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो, तो उस मामले में जो हत्यारा है, जो भी हत्यारे हैं, उन तक पहुंचना, वो उनका बचना किसी भी सूरत में अब नहीं दिखाई देता। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। तो अब जांच को लेकर निश्चिंत हो जाना चाहिए देशवासियों को कि अब जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन एक जो बड़ी चिंता है, डॉक्टर्स की बड़ी चिंता है, मेडिकल स्टाफ की बड़ी चिंता है कि हर बार इस तरीके की घटना होती है, उसकी जांच हो जाती है, लेकिन पूरे देश में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर क्या हो, उसके बारे में कभी नहीं सोचा जाता। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का ये उद्देश्य होगा कि 3 हफ्ते के अंदर, माफ कीजिएगा, अपनी रिपोर्ट देगी। 3 हफ्ते यानी 21 दिनों के भीतर इसे अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये बताना होगा कि देश भर के अस्पतालों में क्या होना चाहिए, किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए, किस तरीके से कानूनों का पालन सख्ती से होना चाहिए। और अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी, जब सीबीआई बताएगी कि उसने अब तक की जांच में क्या क्या पाया है। बिल्कुल विक्रांत, और यहाँ पर उस घटना का जिक्र करना भी जरूरी है जिस तरह की बर्बरता लेडी डॉक्टर के साथ की गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। आरोपी के बारे में क्या कहा गया है, जानवरों जैसा बर्ताव बताया गया है कैसे? देखिए, कोर्ट ने साफ ये कहा कि जिस तरीके की हैवानियत हुई है वो किसी की भी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए बहुत ज्यादा है। वहां पर इस तरीके की हैवानियत उस डॉक्टर के साथ हुई है, वो किसी की भी आत्मा को झकझोर सकती है। और जिस तरह से उसके बाद वहां पर हुआ, जो जांच को लेकर के सवाल उठाए, और यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेशन थी, अस्पताल प्रशासन था जिसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाती, एफआईआर दर्ज करवाने में देरी हुई। शुरुआत में कहा गया कि ये सुसाइड का केस है, उसके परिजनों को भी यही जानकारी दी गई। तो जिस तरीके से जो अस्पताल प्रशासन है उसने शुरुआत में इस मामले को दबाने की
ढकने की कोशिश की गई वो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी साफ दिखाई दिया। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर सीबीआई की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया कि अस्पताल के प्रशासन ने, अस्पताल के प्रिंसिपल ने किसी भी तरह की लापरवाही की थी तो उनका इस मामले में बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि कोर्ट ने आज भी प्रिंसिपल पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद उनका ट्रांसफर यहां से हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया, क्या यह किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है? क्यों उन्होंने इतनी इस तरह की लापरवाही की? तो अब अगर उनकी सीबीआई की जांच में अगर ये साफ हुआ कि उन्होंने किसी तरह की लापरवाही की थी, किसी तरह की भागीदारी इस अपराध को छिपाने में थी, तो उनका बच पाना भी नामुमकिन होगा। और सीबीआई अब अपनी जांच रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी कोर्ट में, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। बिल्कुल, सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है विक्रांत, और जो लोगों के मन में सवाल है हर उस पहलू पर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ध्यान दिया गया है। और ये पूर्व प्रिंसिपल को लेकर के, क्योंकि बार बार लोगों के मन में सवाल है कि पूर्व प्रिंसिपल का क्या कर रहे हैं, क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? यही इशारा सुप्रीम कोर्ट का भी था। तो विक्रांत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि जो कोलकाता में रेप और मर्डर होता है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 22 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सबसे अहम बात यह है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ किया गया कि ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है, ये पूरे देश के अस्पतालों का मामला है जहां पर सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। एफआईआर क्यों देरी से दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है उसके बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई, तमाम जो सवाल थे लोगों के मन में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अस्पताल प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि पूर्व प्रिंसिपल का क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने साफ ये पूछा कि उसका क्या कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जो कोर्ट आदेश देगा, जिस मुताबिक निर्देश देगा वो हम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई की जांच स्टेटस रिपोर्ट, जब सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी, उसमें अगर सीबीआई ने किसी तरह के सवाल उठाए कि अस्पताल प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती थी, क्या उसने वो निभाई, या फिर शुरुआत में जिस तरीके से चीजों को डाइल्यूट करने का आरोप लग रहा है, जिस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है, अगर उस तरीके की आपराधिक साजिश किसी तरह की दिखाई दी सीबीआई की जांच रिपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने कई सवाल जरूर उठाए। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की पहली जिम्मेदारी बनती है, प्रिंसिपल की पहली जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही वो घटना हुई थी, सबसे पहले उन्हें पता चला था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुलिस को शिकायत की, पुलिस के पास एफआईआर लिखवाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो लड़की डॉक्टर थी, उसके पेरेंट्स की तरफ से, उसके फादर की तरफ से उसके पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसमें काफी देर हो गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट से साफ हुआ कि लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ, उसकी हत्या की गई, लेकिन शुरुआत में उसे सुसाइड का मामला बताया गया। परिजनों को एक तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, उनको भ्रम में डालने की कोशिश की गई कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया। तो अगर इन सब चीजों में किसी तरह की कोई आपराधिक साजिश नजर आती है सुप्रीम कोर्ट को, तो निश्चित तौर पर अगली सुनवाई पर, जब इस मामले की सुनवाई होगी 22 अगस्त को, अगर सीबीआई की रिपोर्ट में, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में इस तरीके का कुछ जानकारियां सामने आए, तो उनका बच पाना भी मुश्किल होगा। आज की क्योंकि पहली सुनवाई थी, आज ही अभी क्योंकि कोर्ट ने कल ही इस पर कोग्निजेंस लिया था और आज इसकी पहली सुनवाई थी, अभी कोर्ट के पास पूरे फैक्ट्स नहीं है। इसी कारण कोर्ट ने पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस मामले में सीबीआई है उससे स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। यानी अब ये जो मुद्दा है वो कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप और हत्या का नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की है और डॉक्टर्स लगातार जो मांग उठा रहे थे सुरक्षा को लेकर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोलकाता रेप मर्डर केस से सुप्रीम कोर्ट सख्त कितना किते नजर आ रहा है। फौरी तौर पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆदेश जो ने ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, क्योंकि कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई ਸੀ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ 7000 प्रदर्शनकारी हॉस्पिटल के अंदर वड़ गए सी, भंनतोड़ उन्हां दे ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई सी। कितना किते सख्त टिप्पणी करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के ਵੱਲੋਂ कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर नाल जुड़िया होया मामला भी है, जिसके चलते कई तलक टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी लापरवाही बरती गई है। एफआईआर दर्ज करन च इन्नी देरी क्यों की गई, परिवार ਨੂੰ मृतक ਦੇ सौंपਣ च इन्नी देरी क्यों की गई। इस नाल ही नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी गठन किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट 3 हफ्तियां के अंदर अंदर सौंपेगी। प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर्स
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਓਕੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ टाइम देता उन्होंने। 1 महीना होता है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਾਂ से आए हैं? फतेहगढ़ साहब जी क्या प्रॉब्लम? ऑपरेशन वास्ते बुलाया सीगा, वो कहते जो है फोन करके बुलावेंगे, जो है हले हड़ताल चल रही है, बंद है जी। बंद है। जिसका ट्रीटमेंट मम्मी है जी। ਮਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ 16 ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ